परीक्षा के अंतिम दिन घर आने पर पुन्नी इतनी थकी हुई थी कि लेटते ही सो गई। उठी तो शाम होने को थी। खिड़की से देखा तो पार्टिको में मम्मी की गाड़ी खड़ी थी, यानी वे आ चुकी थी। छोटू से मम्मी के कमरे में चाय लाने को कहकर उसने धीरे से मम्मी के कमरे का पर्दा हटाया। मम्मी अलमारी के सामने खड़ी एक तस्वीर को हाथ में लिए सिसक रही थी। आज पुन्नी की IAS की लिखित परीक्षा पूरी हो गई है। सफलता पर उसे और उसके पापा को पूरा विश्वास है। लगता है बेटी को IAS बनाने का तुम्हारा सपना पूरा करने की मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो जाएगी। पुन्नी ने चुपचाप वहाँ से हटना बेहतर समझा। उसका सिर चकरा गया। मम्मी रो रो कर कह क्या रही है? उसके पापा का विश्वास, बेटी को IAS बनाने का तुम्हारा सपना। कैसी असंगत बातें कर रही है। डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल मालिनी वर्मा। और वह तस्वीर किसकी है? चाय की ट्रॉली मम्मी के कमरे में ले जाते छोटू को उसने लपक कर रोका। उधर नहीं, बरामदे में चल। आपको क्या हो गया है दीदी? कहती कुछ हो और फिर करती कुछ हो। दोपहर को मुझे फिल्म की सीडी लगाने को बोलकर आप तो सो गई। मुझे माँ जी से डांट खानी पड़ी। मम्मी दोपहर को ही आ गई थी। पुन्नी ने छोटू की बात काटी। आई तो अभी है। मुझे डांटकर तुरंत अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर उस तस्वीर से बातें कर रही है। मगर तस्वीर है किसकी? पुन्नी ने सोचा। तभी मालिनी बाहर आ गई। चेहरे पर से आंसुओं के निशान तो धो लिए, लेकिन आंखों की नमी तो धुलती नहीं। इससे पहले कि वे कुछ बोलती, पापा चहकते हुए आ गए। हेलो डिप्लोमेट, किससे बात कर रहे हो? अब है अपनी बेटी से। मालिनी, उसका IAS में चयन यानी डिप्लोमेट बनना तो पक्का समझो। पापा की खुशी समेटे नहीं सिमट रही थी। आज जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब के उत्तर तो इसे ज़बानी याद है, लेकिन आपको इसका प्रश्न पत्र किसने दिखा दिया? माली ने जिरह की। नीलाभ ने। वह परीक्षा भवन से सीधा अपने पापा के पास आया था। उसी का कहना है कि जिस फराटे से पुन्नी सब सवालों के सही जवाब सबको बता रही थी, उसका नाम प्रथम 5 प्रत्याशियों में होगा। फिर मैंने प्रश्न पत्र देखा तो वह सब तो वे प्रश्न थे जो हमने कल रात रिवाइज कराए थे। आज ही नहीं पापा, अक्सर हर रोज़ कई सवाल वही होते थे जो आप रात को रिवाइज कराते थे। पुन्नी ने कहा, और तू उन्हें कंठस्थ कर लेती थी। नीलाभ की बात से तो यही लगा। यह बता, दोपहर को क्या किया? मुझसे फिल्म ओह माई गॉड की CD लगवाकर खुद सो गई। छोटू ने शिकायत की। और तुझे फिल्म अकेले देखनी पड़ी, कैसी है? अभय ने पूछा। पूरी नहीं देखी, माँ जी ने डांट कर TV बंद करवा दिया। कोई बात नहीं, अब सबके साथ देख लेना। खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से मंगवा लेंगे। मालिनी ने सहृदयता से कहा। फिल्म देखते हुए मालिनी भी सबके साथ सहज भाव से हंस रही थी, लेकिन पुन्नी को उनकी सहजता ओढ़ी हुई लगी और हंसी जैसे दबी हुई सिसकी। अगली सुबह मालिनी का व्यवहार सबके साथ सामान्य था। पुन्नी, तुझे कहीं जाना हो तो मैं गाड़ी तेरे लिए छोड़ जाती हूँ। मैं तेरे पापा के साथ चली जाऊँगी। मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मा, आज घर पर ही रहूँगी। फिर भी अगर किसी के साथ कुछ प्रोग्राम बन जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। ड्राइवर से गाड़ी भिजवा दूँगी। या अभय, तुम पुन्नी के साथ लंच करने के घर आ जाओ ना। फिर ओह मम्मा, प्लीज़ आप दोनों
इत्मीनान से घर आना। पुन्नी ने बात काटी। मेरा मूड या तो आज सोने का है या गाने वाले सुनने का। आप लोग मुझे फ़ोन भी मत करना, और छोटू तू भी मेरे आगे पीछे मत घूमना। मैं जिस कमरे में चाहे बैठूंगी या सोऊंगी। अब और कुछ मत कहना मालिनी, वरना समय पर आने पर भी पाबंदी लग जाएगी, पापा ने कहा। उन दोनों के जाते ही पुन्नी मालिनी की अलमारी के सामने जा खड़ी हुई। अलमारी में तो ताला नहीं था, मगर उसका सेफ लॉक था। चाबी ज़रूर माँ ने अपनी सीढ़ियों के नीचे रखी होगी, सोचकर पुन्नी ने सब सीढ़ियों को बाहर निकाल कर झाड़ा। दूसरे कपड़े भी देख लिए, कुछ किताबें और पुरानी पत्रिकाएं भी थी। उनका भी हर एक पन्ना इस आस से देख लिया कि कहीं कोई पुराना खत, तस्वीर या किसी कविता की पंक्तियां ही मिल जाएं। लेकिन एक सूखा फूल तक नहीं मिला। सेफ की चाबी माँ अपने पर्स में ही रखती होगी, और उसमें से चाबी निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि माँ के घर में रहते तो यह हो ही नहीं सकता था, और घर के बाहर माँ पर्स के बगैर निकलती नहीं थी। माँ से पूछने का मतलब था उन्हें व्यथित के साथ ही लज्जित भी करना, और पापा से पूछना एक तरह से माँ की शिकायत करना। तो फिर करे तो क्या करे, किससे पूछे? माँ की बचपन की सहेली चित्रा, आंटी को सब पता होगा। उनसे पुन्नी की खूब पटती थी। आसानी से तो नहीं, लेकिन मनुहार करने पर ज़रूर बता देगी। चित्रा अपने पति सेवानिवृत्त एयर मार्शल ओम प्रकाश के साथ शहर से दूर अपने फार्म हाउस में रहती थी। उसने चित्रा आंटी को फ़ोन किया कि वह उनके पास आना चाहती है। आज ही आजा, तेरे अंकल कुछ सामान लाने शहर गए हुए हैं। उन्हें फ़ोन कर देती हूँ कि आते हुए तुझे ले आएं। चित्रा ने चहक कर कहा, तेरी माँ को भी कह देती हूँ कि मैं तुझे अगवा करवा रही हूँ। पुन्नी ने तुरंत पापा को फ़ोन कर दिया। पापा, साक्षात्कार की तैयारी से पहले मैं पूरी तरह रिलैक्स करना चाहती हूँ। नो मूवीज़, नो टीवी, न्यूज़पेपर या फ़ोन, कॉलेज, ये सब घर पर रहते हुए तो हो नहीं सकता। सो मैं चित्रा आंटी के फार्म हाउस पर जा रही हूँ। वहाँ योगा करूँगी, ध्यान लगाने की कोशिश भी। क्या क्या करोगी यह वहाँ जाकर सोचना, अभय ने बात काटी। नीलाभ अपने पापा की गाड़ी लेने आया हुआ है। उससे कहता है कि मेरी गाड़ी ले जाएं और तुम्हें ओमी के फार्म हाउस पर छोड़ दें। ओमी अंकल मुझे लेने आ रहे हैं। पापा वहाँ से लाने के लिए आप आ जाना। चित्रा से बात करने के लिए उसे कोई भूमिका नहीं बांधनी पड़ी, क्योंकि अगले रोज़ सुबह के नाश्ते के बाद ओमी अंकल जब फार्म हाउस पर चले गए तो चित्रा ने पूछा, तेरी माँ कहती थी कि तेरे पेपर बड़े अच्छे हुए हैं और तू भी बड़े आत्मविश्वास से ओमी को बता रही थी कि यहाँ तरोताज़ा होने के बाद तू धमाकेदार साक्षात्कार की तैयारी करेगी। लेकिन तेरी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। बहुत परेशान लग रही है, जैसे किसी कश्मकश में फंसी हुई हो। लगता है तू यहाँ रिलैक्स करने नहीं, किसी परेशानी का हल ढूंढने आई है। आपने ठीक समझा आंटी, और वह परेशानी सिर्फ आप सुलझा सकती हैं, क्योंकि ननिहाल वाले तो अमेरिका में हैं। सो उनसे तो पूछने का सवाल ही नहीं उठता। एक आप ही हैं जो मम्मी को बचपन से जानती हैं, और मेरी परेशानी उनके अतीत से जुड़ी हुई है। पुन्नी ने चित्रा को सब बता दिया। चित्रा हताशा से सिर पकड़कर बैठ गई थी।
कितना समझाया था मालू को कि अतीत से जुड़ी कोई चीज़ अपने पास मत रखना और न ही अपने जहन में, लेकिन उसने तो जैसे मेरी बात न सुनने की कसम खा रखी है। तूने यह बात अपने पापा को तो नहीं बताई है ना? पुन्नी को इनकार में सिर हिलाते हुए देखकर चित्रा ने राहत की सांस ली। बहुत अच्छा किया, नहीं तो बुरी तरह टूट जाता बेचारा। अच्छा सिला दे रही है मालिनी अभय के त्याग और प्यार का। एक नकारे और ठुकराए गए रिश्ते की सड़ी गली लाश को सहेज कर चित्रा के स्वर में तिरस्कार था या सहानुभूति, पुन्नी समझ नहीं सकी। प्लीज़ आंटी, आप पहेलियों में बात न करके पूरी कहानी मुझे बताओ। पुन्नी ने चिरौरी करी। कह नहीं सकती कि सुनने के बाद तुझे धक्का लगेगा या इस दुविधा की स्थिति से उभरने का सुकून मिलेगा, लेकिन जब इतना समझ चुकी है कि मालिनी का अतीत है तो उसके बारे में सब जानने का तुझे पूरा हक है। चित्रा ने सांस लेकर कहा, मैं मालिनी, पुनीत, ओमी और अभय स्कूल से ही सहपाठी और दोस्त थे। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंचते ही हम सब ने भविष्य में क्या करना है सोच लिया था। ओमी ने एयरफोर्स चुनी थी, मैंने और माली ने अध्यापन। अभय और पुनीत IAS प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। स्कूल की दोस्ती रोमांस में बदल गई थी। मेरा और ओमी का तो खैर ठीक था, क्योंकि हमारे परिवारों में मित्रता थी। किसी को हमारी शादी पर ऐतराज़ नहीं था, लेकिन पुनीत का परिवार बहुत ही रूढ़िवादी था और उसकी माँ बेहद बदमिजाज व तेर तरार थी। उनकी मर्ज़ी के बगैर घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। पुनीत दब्बू किस्म का माता जी का लाडला था, मगर मालिनी तो हमेशा से दबंग अपनी मर्ज़ी की मालिक थी। मैंने उसे समझाया कि उसके और पुनीत के प्यार का न तो कोई मेल है और न ही कोई भविष्य। पुनीत की रूढ़िवादी माँ उसे कदापि बहू बनाने को तैयार नहीं होगी और वह स्वयं भी पुनीत के परिवार से तालमेल नहीं बैठा सकेगी। अगर पुनीत अपनी माँ का लाडला है तो मैं भी अपने पापा की लाडली हूँ। वे मुझे इतना दहेज देंगे कि हिटलर माताजी मुझे झोली पसार कर ले जाएंगी। और रहा सवाल परिवार से तालमेल का बैठाने का, तो शादी तय होते ही बड़े भैया हम दोनों को आगे पढ़ाई के लिए अमेरिका बुला लेंगे। माली ने द्रव से कहा था, मेरे इस तर्क को कि IAS की तैयारी करने वाला पुनीत अमेरिका क्यों जाएगा? मालिनी ने यह कहकर काट दिया कि पुनीत की तो IAS की प्रवेश परीक्षा पास करने लायक योग्यता ही नहीं है, इसलिए अमेरिका जाने का मौका वह नहीं छोड़ेगा। और हुआ भी वही। पुनीत दोबारा प्रवेश परीक्षा देना चाहता था, लेकिन मालिनी के समझाने पर कि दूसरी बार भी सफल हो और फिर मुख्य और मौखिक परीक्षा में सफलता की क्या गारंटी है, सो बेहतर है कि अमेरिका चलकर अपने प्रिय विषय अर्थशास्त्र में महारत हासिल करे। पुनीत मालिनी की बात मान गया। अपेक्षा से अधिक दहेज और अमेरिका में बेटे की पढ़ाई के लालच में उसकी माँ ने भी बगैर हील हुज्जत के शादी के लिए सहमति दे दी। मालिनी के भाई ने भी पुनीत और मालिनी को बुलाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। मालिनी के दोनों भाई अमेरिका में थे। सेवानिवृत्त पापा मालिनी की पढ़ाई और शादी की वजह से यहाँ रुके हुए थे। उसकी शादी के तुरंत बाद मम्मी पापा यहाँ की गृहस्थी समेटकर
मालिनी की शादी में आए। बेटों के साथ ही अमेरिका चले गए। पुनीत को भी पेनसिल्वानिया विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया था, लेकिन मालिनी को अंग्रेजी साहित्य में अभी कहीं भी दाखिला नहीं मिल रहा था। इस बीच वह गर्भवती भी हो गई थी और सास उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। भैया ने पुनीत का वीज़ा और टिकट वगैरह भेज दिया था, सो उसे तो जाना ही था। मालिनी यह सोचकर कि कुछ ही दिनों की तो बात है, भैया जल्दी ही उसके भी आने की व्यवस्था कर देंगे। मालिनी अकेले ससुराल में रहना मान गई और कोई चारा भी नहीं था। मम्मी पापा अमेरिका जा चुके थे। मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, सो मैं हॉस्टल में रहकर पीएचडी कर रही थी। मालिनी मुझसे अक्सर हॉस्टल में मिलने आती थी। सास की भी तारीफ़ करती थी, लेकिन एक रोज़ वह बहुत ही व्यथित अवस्था में आई। कल रूटीन चेकअप के दौरान सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि मेरे गर्भ में लड़की है। बस तब से मेरी सास ने विकराल रूप धारण कर लिया है कि मैं गर्भपात करवाऊं। मेरी बहुत मिन्नत और ससुर जी के समझाने पर मानी कि पुनीत से पूछ ले, मगर मेरे से पहले उन्होंने स्वयं पुनीत से बात की और माता जी के आज्ञाकारी बेटे ने तोते की तरह दोहरा दिया, जैसा माँ कहती है तुम वैसा ही करो। पुनीत ने कुछ रोज़ पहले ही फ़ोन पर मुझसे कहा था कि अमेरिका में पैसा भले ही ज़्यादा हो, मान सम्मान अपने देश में ही है। मैं तो नहीं बन सका, लेकिन अपने बेटे को ज़रूर भारत में प्रशासनिक अधिकारी बनाकर मान सम्मान दिलवाऊंगा। मैंने चुहल की कि लड़की हुई तो उसने छूटते ही कहा था कि तो क्या हुआ, उसे ही आईएएस अफसर बनाएंगे। और वही पुनीत अब अम्मा के सुर में सुर मिला रहा था। लेकिन मेरी भी ज़िद है, चाहे जो भी हो मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ को साफ मना कर दूंगी। यह मेरी भ्रांति थी। माता जी ने कहा कि वह घर पर ही अपनी पहचान की एक मिडवाइफ को बुलाकर किस्सा ख़त्म करवा देगी। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आई हूँ और अब वापस वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं परेशान हो गई। न तो मालिनी को हॉस्टल में रख सकती थी और न ही वापस जाने को कह सकती थी। तभी मुझे अभय का ख्याल आया और मैं मालिनी को उसके घर पर ले गई। अभय आईएएस की प्रवेश परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वर्षों पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी माँ का निधन हो गया था और वकील पिता अपाहिज हो गए थे। उसके घर में सिवा पिता और नौकर के कोई और न था। उसके पिता ने कहा कि मालिनी जब तक चाहे उनके घर में सुरक्षित रह सकती है, लेकिन उसे पुलिस में ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी होगी। मुझे तो समय से हॉस्टल पहुंचना था, सो अभय अकेला ही मालिनी को लेकर थाने गया। फिर उसकी अमेरिका में उसके घर वालों से बात करवाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पुलिस से बात करेंगे। उस ज़माने में मोबाइल तो थे नहीं, ईमेल की सुविधा भी बहुत कम थी, सो रोज़ बात नहीं हो पाती थी। खैर, अभय और उसके पिता ने मालिनी का बहुत साथ दिया। उसकी देखभाल के लिए नौकरानी थी रख दी थी, लेकिन मालिनी के ससुराल वालों ने उस पर चोरी करके घर से भागने के आरोप में उसे गिरफ्तार करवा दिया। अभय के पिता ने अपने संपर्क द्वारा उसकी तुरंत जमानत तो करवा दी थी, लेकिन इससे मालिनी का
विदेश जाना खटाई में पड़ गया। पहले ही उसे कहीं दाखिला न मिलने के कारण वीज़ा नहीं मिल रहा था और जैसे यह काफ़ी नहीं था, पुनीत ने बस चलने का आरोप लगाकर उसे तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया था। पुनीत को यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल चुका था और पार्ट टाइम जॉब भी। अब उसे मालिनी के परिवार की मदद की ज़रूरत नहीं थी और वैसे भी उसने यह पूछकर उनका मुंह बंद कर दिया था कि मालिनी किस रिश्ते से अभय के घर में रह रही है। मालिनी के अमेरिका जाने का कोई बनाव नहीं बन रहा था। भाई वृद्ध माता पिता को वापस भेजना नहीं मान रहे थे क्योंकि वे भारत में सब समेटकर बेटों के पास गए थे। एक गर्भवती बेटी के सहारे दोबारा यहाँ व्यवस्थित होना आसान नहीं था। एक बार फिर अभय मालिनी का संबल बना। सहर्ष मालिनी को अपनाकर उसकी बेटी को अपना नाम दिया और भरपूर प्यार भी। माँ बाप के साथ हुए हादसे के कारण वह अब तक हार्ट फ्री था, मगर अब इन चक्रों में पड़ने के कारण अभय की पढ़ाई का बहुत हर्जा हुआ और उसका चयन IAS के बजाय आयकर विभाग में हुआ। लेकिन उसे इसका कोई मलाल नहीं है। कमठता से तरक्की करते हुए बीवी बेटी के साथ बेहद खुश है। लेकिन मम्मी पुन्नी ने चित्रा की बात काटी। मम्मी तो अभी भी उसी माता जी के दब्बू बेटे की तस्वीर के आगे आंसू बहा रही है। शर्म आती है उन्हें मम्मी कहते हुए। शर्म तो मुझे भी आती है उसे अपनी सहेली कहते हुए। लेकिन पुन्नी, पहले प्यार का नशा शायद कभी नहीं उतरता। इसे विडंबना ही कहेंगे कि अभय का पहला प्यार मालिनी है और मालिनी का पहला प्यार तो पुनीत अभी तक है। चित्रा ने ऊँ सांस लेकर कहा, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे पापा हैं और आज से मैं वही करूँगी जो मेरे जन्मदाता का नहीं, मुझे अनमोल जीवन देने वाले पापा का सपना है। पुन्नी ने दृढ़ता से कहा, उसका सपना तो तेरी शादी नीलाभ से करने का है, जो उन्होंने मेरी आँखों में देखकर अपनी आँखों में बसाया है। पापा और मेरे बीच में एक अदृश्य मोह पास है जिसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। पुन्नी ने विहल मगर दृढ़ स्वर में कहा। चित्रा ने भाव विभोर होकर उसे गले से